हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज से मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ शब्द है। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बना 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 कोण को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपतन कोण, परावर्तन कोण, ऑप्शन सी में निर्गत कोण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है बाइफोकल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक को दूसरे नाम से आभासी भी बोलते हैं। अगर काल्पनिक नहीं दिया रहेगा, आभासी दिया रहेगा, फिर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है या आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन ए में है सीधा, ऑप्शन बी में है उल्टा, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में है जो टॉर्च होता है ना, उसका जो आगे का भाग होता है उसका मतलब सतह, जो परावर्तक सतह कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। कैसा है, अवतल है परावर्तक सतह। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी है। तो देखो, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 बटा फोकस दूरी, 1 बटा फोकस दूरी। क्या होता है, 1 बटा फोकस दूरी, 1 बटा फोकस दूरी क्या होता है, याद रखेंगे आप लोग फॉर्मूला। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1 बटा फोकस दूरी। और क्षमता को हम लोगों को पी से दर्शाते हैं। क्या चीज से दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। अब यहाँ देखिए,
ये दो तरीका से पूछेगा आपका, एक सेंटीमीटर में पूछेगा और एक मीटर में पूछेगा। अगर मीटर में पूछेगा यहाँ लिखेंगे 1/f मीटर, क्या लिखेंगे f मीटर, या अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100/f सेंटीमीटर। P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर 1/f मीटर या 100 बटा कितना है, f मीटर है ना, f सेंटीमीटर है आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर सेंटीमीटर पे कहेगा तो ऊपर 100 रहेगा, अगर मीटर में कहेगा तो ऊपर 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्षमता आपका कितना दिया हुआ है, डायोप्टर 1 दिया हुआ है। तो डायोप्टर क्या है आपका, P है ना आपका, यहाँ लिखेंगे P, ठीक है। और आपका फोकस निकालने के लिए बोल रहा है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा f, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका P कितना दिया हुआ है, तो P 1 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 1 बराबर 1/f, फोकस निकालना है। अब यहाँ देखो इसमें इससे गुना जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 में सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसमें गुना करेंगे तो f आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 100, और सेंटीमीटर में तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो आपका f बराबर कितना आया 100 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, इसलिए कि लेंस की फोकस दूरी कितना आया 100 सेंटीमीटर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो देखो फर्स्ट में है समतल, और बी में है आपका उत्तल, सी में है अवतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। अवतल में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के द्वारा क्या होता है, दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। कैसा होगा, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरिया कितना है, -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा, ठीक है। तो अवतल आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोनों अवतल, ऑप्शन बी में है दोनों उत्तल, ऑप्शन सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस कैसा है, अवतल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, जो होगा ना आपका दोनों क्या होगा, दोनों अवतल होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8 नंबर, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध है। तो ऑप्शन ए में है आपका r बराबर 2 × f, मतलब 2f, बी बराबर क्या है f बराबर r, और ऑप्शन सी में है f बराबर 2/r, ऑप्शन डी में है r बराबर f/2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा, क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब देखते हैं, ऑप्शन ए में है बड़ा और कैसा होता है? सीधा। ऑप्शन बी में है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी में है वास्तविक और सीधा। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा, वास्तविक और कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। वास्तविक और उल्टा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का। ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन सी में है समतल दर्पण का। ऑप्शन डी में है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। इसलिए कि खाना पकाने के लिए सूर्य की गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी है मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु पर। ऑप्शन सी है अनंत पर। ऑप्शन डी है सभी पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत पर। कहाँ होगा? अनंत पर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता ऑप्शन ए में है कम, बी में है अधिक, ऑप्शन सी में है संतुलित, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक। आवर्धन क्षमता कितना होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है आभासी तथा उल्टा। ऑप्शन बी में है आभासी एवं सीधा। ऑप्शन सी में है काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन डी में इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, आभासी एवं सीधा। अगला क्वेश्चन है आपका, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए में है कम, ऑप्शन बी में है अधिक, ऑप्शन सी में है संतुलित, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखो मोटे लेंस का क्या था? अधिक था। तो पतले लेंस का क्या होगा? कम होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कम। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 15 नंबर, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी में है द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। क्या है? अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस को कहते हैं, देखो ऑप्शन देखते हैं, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में क्या है? द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है आपका अपसारी लेंस, ऑप्शन डी में इनमें से
कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, अपसारी लेंस। क्या होगा? अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो तो ऑप्शन ए में देखिए समतल, ऑप्शन बी में क्या होगा? अवतल, ऑप्शन सी में क्या है? उत्तल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है किसका? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी में है प्रिज्म। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? चलो देखो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है? देखते हैं। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है अवतल दर्पण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस, उत्तल लेंस। याद रखेंगे क्या होगा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका कि 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो देखो एफ दिया हुआ है, आपका फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपका वक्रता त्रिज्या निकालना है तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आर बराबर क्या होता है? 2/f। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एफ का मान कितना है? 10 है, 10 गुना करेंगे तो 10 गुना 20 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल लेंस, ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या चीज होगा? तो उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखो फर्स्ट में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 23 है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो क्या होती है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है?
2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कितना है, 24 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रकाश के अपवर्तन के देखो, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगर एक क्वेश्चन और आपसे करेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो उसका भी, परावर्तन का भी 2 नियम है। याद रखेंगे, इसका भी 2 नियम है, अपवर्तन का भी और परावर्तन का भी 2 नियम है। 2 तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में प्यारे बच्चों सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी में है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन बी में है साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी में साइन आई गुना साइन आर, ऑप्शन डी में साइन आई प्लस साइन आर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, साइन आई बटा में क्या है? साइन आर। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन m है, किसके बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए में है u बटा v के, ऑप्शन बी में है u v, ऑप्शन सी में है u प्लस v, ऑप्शन डी में है v बटा u। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। क्योंकि आवर्धन m बराबर होता है v बटा u, v बटा u क्या होता है? v बटा u। तो m क्या हो गया? आवर्धन हो गया। अब v आपका क्या हो गया? v क्या हो गया मेरे? v क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका? तो v हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी। क्या है आपका? प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? तो u आपका है वस्तु की दूरी। क्या है? u वस्तु की दूरी। याद रखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। इसको बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। या m तो आवर्धन है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? v बटा u, v बटा u। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तब बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका देखो, ऑप्शन ए में है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी में है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी में है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी में है बड़ा और काल्पनिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। क्या होगा? बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। कैसी होती है? देखो, ऑप्शन ए में है
आभासी तथा उल्टा, बी में है आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी में है काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी एवं सीधा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण से, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी है क्या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है बाबू 31 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? इससे पहले बताया ना कि कितना नियम है बाबू? तो 2 है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तब ए में है अभिलंब से दूर, बी में है अभिलंब के निकट, सी में है अभिलंब के समांतर, डी में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। क्या होगा? अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 33 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण का यूज होता है? तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 34 नंबर, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी में है वायु में, ऑप्शन डी में है कांच में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। कांच में क्या है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। काल्पनिक को दूसरा नाम से हम लोग बोलते हैं आभासी। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक देखते हैं। ऑप्शन ए में डायोप्टर, ऑप्शन बी में है ल्यूमेन, ऑप्शन सी में है लक्स, ऑप्शन डी में है एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम नहीं होगा, न लक्स होगा, न ल्यूमेन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर को डी से भी सूचित करते हैं। क्या जिससे सूचित करते हैं? डी से। जहां डी लिखा रहे आप समझ जाइए डायोप्टर है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? किस दर्पण का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो डी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुरंत क्या बोले? डी क्या है आपका? तो डायोप्टर है। 2D मतलब 2 डायोप्टर, तो 2D क्षमता वाले मतलब 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में बी में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ऑप्शन डी में क्या है? 50 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपका डायोप्टर क्षमता पी कितना दिया हुआ है? पी 2D दिया हुआ है, ठीक है। और फोकस निकालना है, फोकसांतर एफ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एफ बराबर, यहाँ लिख दो 100 बटा क्या होगा? 100 बटा पी, इसलिए कि एफ के जगह पर पी को रख दी और पी के जगह पर एफ रख दी। पता है कि सेंटीमीटर में जब निकालते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और बटा में पी का मान कितना है? 2 डायोप्टर मतलब 2, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 से कटेगा, तो आपका एफ कितना आ जाएगा? आपका एफ आ जाएगा, आपका एफ आपका क्या लिख दीजिए? एफ बराबर 50 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ बराबर कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर? 50। हाँ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा पी क्या है? पी लिख दिए तो पी क्या है? क्षमता का संकेत है, शक्ति का संकेत पी है, तो पी बराबर 2D। एफ क्या है आपका? तो एफ क्या है? फोकसांतर, फोकस दूरी है, और डी क्या है? तो डायोप्टर है। तो देखो फॉर्मूला हम लिखे थे, आपको क्या चीज लिखे थे? पी बराबर 100 बटा एफ, सेंटीमीटर में निकालते हैं तो सेंटीमीटर में दर्शाते हैं, तो 100 ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना? ये ना लिखे हैं, तो देखो P के जगह पर F लिख दिया, F के जगह पर P लिख दिए, वही काम किए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी है 39 नंबर है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी है, उसकी क्षमता क्या होगी? मतलब इसमें अब फोकसांतर 50 सेंटीमीटर दे दिया है, अब इसमें क्या पूछ रहा है? क्षमता पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एफ कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पी निकालना है, क्या निकालना है? पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होगा? क्वेश्चन पी बराबर फार्मूला क्या होता है? 1 बटा एफ, 1 बटा एफ नहीं, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो सेंटीमीटर में तो 100 बटा एफ, ऐसे मीटर में निकालेंगे तो 1 बटा एफ, बाकी यहाँ तो सेंटीमीटर में है, यहाँ लिखेंगे बटा में क्या? 100, यहाँ लिखेंगे 100, एफ क्या है? 50, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, तो आपका कितना आया? 2। इसको क्या चीज में लिखेंगे? डायोप्टर में, तो कितना है आपका? 2 डायोप्टर। देखो 2 डायोप्टर कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका देखो ऑप्शन क्या है? डी है, +2 डायोप्टर। यहाँ पे कुछ नहीं तो छुपा हुआ है ना प्लस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 2 डायोप्टर। कैसा भी क्वेश्चन इस पर इस टाइप का दे, 100 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, तो निकाल दीजिएगा डायरेक्ट। आई पी और एच को और पी को, एफ और पी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं पता है? एफ को क्या बोलते हैं? फोकसांतर, पी को क्या बोलते हैं? क्षमता, ठीक है ना, संकेत है ये सब। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन में है आपका किरण आरेख, ऑप्शन बी में है फोकस, ऑप्शन सी में है किरण पुंज, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण आरेख। क्या हो जाएगा? किरण आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख।
अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। धनात्मक कहने का मतलब क्या? प्लस, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और ऋणात्मक कहने का मतलब क्या हुआ? निगेटिव, माइनस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, ऑप्शन सी में है प्रदीप्त, ऑप्शन डी में है परिकिरणन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में मिट्टी। तो देखो लेंस बनाने के लिए जल चाहिए, लेंस बनाने के लिए कांच चाहिए, और लेंस बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, बाकी क्या चीज नहीं चाहिए? मिट्टी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में है धनात्मक, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। उसमें क्या था? धनात्मक था, इसमें क्या? ऋणात्मक। अवतल लेंस है इसलिए इसका क्या हुआ? ऋणात्मक। इसको निगेटिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन दर्पण का सूत्र है? तो ऑप्शन ए में 1/v + 1/u बराबर क्या है? 1/f, ऑप्शन बी में है 1/u - 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन सी में 1/v + u/1 बराबर 1/f, ऑप्शन डी में v/1 प्लस 1 क्या है? u बराबर 1/f। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1/v + 1/1 क्या है? u है ना, 1 क्या है? 1/u, 1/u 1/v + 1/u बराबर क्या है? 1/f। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो ऑप्शन ए में है सी, ऑप्शन बी में है
ऑप्शन बी में क्या है पी, ऑप्शन सी में है ओ, ऑप्शन डी में क्या है एफ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी। वक्र केंद्र है तो सेंटर बोलते हैं, इसलिए सी से उसको दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे प्यारे बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस, ऑप्शन बी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका अगला है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर, ऑप्शन डी में है मात्रकहीन। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक विहीन है, इसलिए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। तो यहाँ देखो m बराबर क्या होता है v बटा u। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे v मान लिए 10 सेंटीमीटर, u मान लिए 2 सेंटीमीटर। तो देखो जब इसको काटेंगे ना तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 दूना 10, यहाँ 5 आया। तो 5 क्या है? मात्रक विहीन है। देखो इसके साथ मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं, सब क्या है सेंटीमीटर क्या है एक मात्रक, इसके साथ मात्रक नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं मात्रकहीन। ठीक है ना, मात्रकहीन। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रकहीन है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मध्य, ऑप्शन बी में है ध्रुव, ऑप्शन सी में है गोलार्ध, ऑप्शन डी में है अक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्या दर्शाते हैं? पी से। ठीक है, पी को क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में पार्ट 2 में इसे थोड़ा जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन जो मैथ टाइप का जितना क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, वो हर एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।